घर था पहले, हम इसको डेवलप करा, इसको फिर इसको पहाड़ी लुक दिया, पहाड़ी कल्चर के हिसाब से हमने यूज करा। जो हमारे पुराना जो यहीं की चीज़ थी, यहीं की चीज़ को मटेरियल को यूज करके इसको इसमें सारा चीज़ यहीं का प्रयोग हुआ आपने है, रिनोवेट ज़्यादा से किया ज़्यादा है। रिनोवेट किया। और पाथर थे, हम पाथर लेके आए, चलिए नीचे जाके देखें जरा। पाथर लेके आए, पाथर सर आपने ये स्ट्रॉबेरी भी लगाई है लग रहा मुझे, स्ट्रॉबेरी लगाई है। और ये प्लांट्स हैं। तो स्ट्रॉबेरी होती होगी। स्ट्रॉबेरी होती है। और ये सोलर मैन, ये सोलर लाइट है, सोलर है। अच्छा, सोलर लाइट है, रात को अपना दिन में चार्ज होती है तो रात में सारी लाइटें जलती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का आपने मैक्सिमम यूज़ किया है। देखिए, कोई भी युवा को मेरा इतना बड़ा सेटअप देख के जो मैंने बनाया है, इतना सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी तो बहुत छोटे से करी थी, केवल 2 रूम से या 4 रूम से स्टार्ट, 2 रूम बनाए, 4 रूम बनाए और छोटा किचन बनाया, वैसे खुला किचन बनाया। लोग उसमें भी खुश हुए, करते जैसे हमारे पास थोड़ा इनकम का सोर्स बनाया, हम करते गए उसको करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। ऐसे ही शुरुआत है कि स्टार्टअप हो जाएगा, इसी को स्टार्टअप एक कर लेंगे तो सब कर लेंगे, थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। केवल 2 ही रूम से करें, कोई इतना बड़ा वो नहीं करना है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर की जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते मेरी मुलाकात होती है किशन सिंह जी से, जिन्हें अपने खेतों से, अपने गांव से बेहद प्यार है। वे युवा हैं, चाहते तो कहीं भी सेटल हो सकते थे, लेकिन उनके लिए गांव की तरक्की ही उनकी तरक्की है। उनकी सोच है सबका साथ, सबका विकास। पगरारी उनका गांव है, जो कि नैनीताल ज़िले में मुक्तेश्वर से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वीडियो के पार्ट 2 में हम होम स्टे विज़िट, कैंप साइट विज़िट, रिवर साइड, ट्रैकिंग, फार्मिंग, बागवानी और भी बहुत कुछ का लुत्फ़ उठाएंगे और आपको उत्तराखंड को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। हम शुरू से बचपन से यहीं पले पूसे यहीं रहे। हमने यहाँ काश्तकारी, खुद खेती करी, खुद हल जलाया, खुद खेतों में काम करा हुआ है। और हमारे माँ बाप ने खुद यहीं काम करा और हमने भी काम करा, उनको यहीं पढ़े हैं हम। तो फिर देखा, इसी से जुड़े रहे। तो हमने पहले से ही अरमान था यहाँ अच्छा करें, अच्छा काम करें, हम क्यों जाएं। और हमने कभी नौकरी की सोची नहीं, नौकरी कभी करी नहीं और ना ही करेंगे। हमने इसी को बनाने का उद्देश्य है, वह खेती के लिए था। आज करते खेती के साथ साथ एक बिजनेस ये भी करने का मन था। इसको करने के भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी होम स्टे वाली, तो हमने इसको भी कर लिया। धीरे धीरे होम स्टे में क्या होता है, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो ये स्टार्ट करा। इसी से ज़मीन से लगे हैं। अब जो भी हम बाहर जो मेरी और काम धंधे ठेकेदारी करते हैं, वो पैसा भी कमा के, जो भी जितना भी पैसा मेरे ज़मीन मेरे पास होता है, तो इसी ज़मीन पर लगाते रहता हूँ। मतलब आप अपने पैसे को गांव में ही डेवलपमेंट में लगाते हैं। चाहते तो आप बाहर भी रह सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, और जगह भी बिजनेस कर सकते थे और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे यही अच्छा लगा, यही अच्छा लगता है, यही करने। जो भी पैसा कमाता हूँ, एक एक इनकम सोर्स यहाँ पर लगाता हूँ। तो आपके पास ये होम स्टे बन गया है अब, और कैंप साइट आपकी बन गई है, पॉली हाउस हो गया है आपका, और इसके अलावा क्या कहते हैं, अब जैसे अभी मत्स्य का भी एक सोच है। मत्स्य, क्योंकि पानी है नदी किनारे, वहाँ पर पौंड बना रहे हैं, मत्स्य पालन का भी करने की सोच रहे हैं। साथ में अपने जो यहाँ लोकल पोल्ट्री अपना बनाएंगे, पोल्ट्री भी रखेंगे, लोकल जो ब्रीड है उसको डेवलप करने की ये सोच रहे हैं। धीरे धीरे आप इसको और एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा पूरा गांव है। इस गांव में अलग अलग, आप देख रहे हैं, अलग अलग घर है। कोई घर यहाँ है, कोई घर वहाँ है, अलग अलग घर हैं। जो पहले हमारे पूर्वज थे, वो लोगों में यहाँ जो है सेब के फलदार काफ़ी पेड़ लगाते थे। उन लोगों ने आपसी समझदारी से चकबंदी जो आज हो रही है, वो चकबंदी अपने आपसी मेल मिलाव से अदला खेतों को बदल के उसको अपना खेत वहाँ दे दिया, उसने अपना खेत यहाँ ले लिया। आपसी मेल मिलाप करके एक चकबंदी बना दी। कहने का मतलब है कि आपके गांव में ऑलरेडी चकबंदी हुई है, तालमेल से हुई है। अच्छी कम्युनिटी है। और जैसे पुराने आपने पाथर के घर को भी रखा है, और हम लोगों को अच्छी, देखिए अभी रोड हमने देखी होगी, आपस में मिलजुल के गांव वालों ने पूरे 1.5 किलोमीटर श्रमदान करके
और मशीन को पैसा दे के इकट्ठा करके तो 1.5 किलोमीटर रोड डाली। गांव वालों ने मिलके, जिसमें कि सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। contribution नहीं था। और उसमें जो है आज उस रोड से यहाँ के काश्तकारों को फायदा हो रहा है। जो भी उनके फसल होता है उसको अपना हल्द्वानी मंडी तक ले जा रहे हैं, पिकअप चले जाती है। जैसे शादी ब्याहों में एक टेंट आना होता है, उसमें अभी काफ़ी लेबर मिलना मुश्किल हो रहा है, तो घर तक टेंट चले जाता है, घर तक सामान चले जाता है, सब्जी चले जाती है। कोई दुख तकलीफ होता है तो वो गाड़ी से मेन रोड तक 108 तक नहीं जा पाती, तो वहाँ घोड़े नहीं जाते, तो वहाँ पहले उसको डोली से लाया जाता था। अब वो अपनी गाड़ी से 108 में तो गाड़ी आ जाती है, तो गाड़ी तक पहुँच जा रहा है, इलाज टाइम से मिल जा रहा है। और आपसी एकता है। पत्थरों के मकानों को रखा है, अपना पुराना खान पान को रखा है, अच्छा करा है। अच्छा और आपने हर एक ने अपनी जमीन को बंजर नहीं छोड़ा है, कुछ न कुछ उगाया है। ना ही कोई यहाँ पर जमीन बेच रहा है। इससे यही हमारा एक मात्र आसपास के गांव में एक गांव ये पंगराड़ी है, जहाँ कोई जमीन अभी तक नहीं बिकी है। और जो बेचता भी है, बेचने की जिसने सोची भी थी, वो यहीं के लोगों ने ले ली। अब उनने आप रिक्वेस्ट करा, जो बाहर वालों को बेच रहे हो मत भेजो बाहर वालों को, यहीं के लोगों को दे दो, उसमें हम लोग खेती करेंगे। इससे बचा है, हमारा कल्चर बच जाएगा, हमारी खेती बच जाएगी, लोगों को समझ में आने लग जाएगा। समझ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं लोग, मेहनत, यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काश्तकारी अच्छी करते हैं, अच्छा सब्जियाँ अच्छा उत्पादन कर लेते हैं, और सारी खेतों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा मतलब आजीविका के लिए उनको ऐसी कोई पलायन करने की जरूरत नहीं। खेती दे रही, भरपूर दे रही, उनको खेती से भरपूर मात्रा में सब कुछ मिल जा रहा है। अपने खाने पीने, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक जो उनकी व्यवस्थाएं हैं सब चल जा रही, घर गृहस्थी चल जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तरह से ये संदेश दे रहे हैं कि उत्तराखंड में अगर अपनी ज़मीन को बंजर ना छोड़ा जाए, उस पर कुछ किया जाए, तो बहुत कुछ पैदा किया जा सकता है। काफ़ी कुछ पैदा किया जा सकता है। ज़मीन अपना जो ज़मीन रहने लायक, खाने लायक सब कुछ दे सकती है। ज़्यादा हाई फाई शौक नहीं दे देगी तो आपने रहन सहन उतना अस्पताल जाने से भी बचाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना खाएगा, अपना उगाएगा, खाएगा। उसके अस्पतालों में जो पैसे जाते थे वो भी तो कम से कम बच जाएंगे उसके। अपना घर का अपना खाएगा, सब कुछ खाएगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, खेतों में काम करेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा उसको, सही रहेगा, कर रहा है। पगरारी गांव आदर्श गांव यानी कि मॉडल विलेज का एक जीता जागता उदाहरण है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहां उत्तराखंड सरकार आज तक चकबंदी कराने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है, वहीं इस गांव में बुजुर्गों ने सालों पहले आपसी सहमति से चकबंदी की थी। गांव में सबके पास अपना पानी है, यानी कि नेचुरल स्रोत से लाई हुई पानी की पर्सनल लाइन है। हर खेत आबाद है, कोई पलायन नहीं हुआ है। गांव वाले अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढते हैं। इन्होंने श्रमदान किया, चंदा इकट्ठा किया और अब गांव के अंदर तक सड़क भी पहुंचा दी है। सर, आपके गांव में कितनी फैमिलीज हैं और कितना यहाँ पर पलायन हुआ है? लोगों की आजीविका का क्या साधन है? हमारे गांव में लगभग 36-37 परिवार हैं, जो कि कोई यहाँ शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं और कोई पलायन नहीं है। वो खेती करते हैं, यहाँ साग सब्जी का अच्छा है, फल फ्रूट बेल्ट है, फल फूल अच्छा होता है, तो उनका आय का साधन कृषि है। कृषि से अच्छा उत्पादन ले लेते हैं, सब्जियाँ अच्छी हो जाती हैं, तो उससे उनका आय का अच्छा साधन है। तो उनको बाहर कुछ जाने की ज़रूरत है, नौकरी पे उतना निर्भर नहीं है, तो खेती पे ही निर्भर है। अच्छा काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब साथ में उनको एक ये होम स्टे वाला जैसे प्रोग्राम है, अपने हर कोई बच्चा आजकल अपने घर में एक होम स्टे बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें देख के और आगे कुछ करने के लिए। और उनका एक और अच्छा बिजनेस बन जाएगा, अच्छा खेती के साथ साथ एक काम और हो जाएगा। बच्चे को और अच्छा लगेगा, अच्छे लोगों से मिलेगा, अच्छे लोगों से बोलना समझेगा, क्या है कैसा है, दुनिया के बारे में समझ रहा है, कर रहा है, कोशिश में लगे हैं, यही हो रहा है। आपसे उनको सीखने को मिल रहा है और साथ में क्या कहते हैं, आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा होगा उनको। यहाँ कई बच्चों को रोजगार दे दिया, करीब 5-6 लोगों को मैं अपना अभी रेगुलर रोजगार दे रहा हूँ। अभी और 2 प्रोजेक्ट अपना फूलों का काम हो जाता है, 5-6 लड़के वहाँ और एम्प्लॉयज आ जाएंगे, कुछ और उनको रोजगार मिल जाएगा, अच्छा एक उनको आउटसोर्स मिल जाएगा। ये सच है कि हमारी जेनरेशन
उत्तराखंड में हुए पलायन के लिए जिम्मेदार है, तो क्या फिर हम प्रवासी उत्तराखंडियों को रिवर्स पलायन की दिशा में प्रयत्न नहीं करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आपका पूरा गांव जो है वो खेती करता है, तो यहाँ पर जंगली जानवरों का कितना डर है? देखिए, जंगली जानवरों का डर नहीं है, सब लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ पर सब काश्तकारी कर रहे हैं, सबके खेत में खेती हो रही, सब्जी हो रही है, तो सब खेती कर रहे हैं। तो जो भी जैसे बंदर आता है, वो बंदर सब अपना अपने बंदरों को भगाते हैं और पहरा देते हैं। कोई अगर सूअर लग गया तो उसका पहरा करते हैं, हर कोई पहरेदारी करता है। तो आने के तो ये तो पहले भी आते थे, आज नई बात तो है नहीं, कुछ कर ही रहे हैं। और जो अपना, क्योंकि खेती हो रही है, जानवर भी थोड़ा नुकसान करता है, इकट्ठे नुकसान नहीं करता, क्योंकि हर कोई खेती कर रहा है। पहले भी नुकसान होते थे, तो कम नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो जानवर है, कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन है नहीं नुकसान ऐसा। एक ये मैसेज है कि अगर हमारे गांव आबाद होंगे तो जानवर अपने आप ही गांव से दूर रहेंगे। अब जहाँ वहाँ बंजर हो गया, वहाँ गांव खेत बंजर है, वहाँ पेड़ पौधे खूब झाड़ियाँ होगी, तो वहाँ जानवर स्वाभाविक रूप से रुकेगा, जरूरी सूअर भी रुकेगा, सब कुछ रुकेगा, हर कोई जानवर होगा वहाँ पर। मैं तो यूथ से यही कहना चाहूँगा कि होम स्टे का फ्यूचर बहुत अच्छा फ्यूचर है। आगे आने वाले समय में होटल से भी अच्छा बिजनेस है होम स्टे। होम स्टे कोई यहाँ की स्कीम थोड़ी है, विदेशी स्कीम है। विदेशों में होम स्टे ही चलते हैं, बड़े अच्छे होम स्टे चलते हैं, अच्छा, और उसी से बिजनेस चलता है। होटल कम, होम स्टे ज़्यादा चलते हैं। होम स्टे और इसको आराम से कर सकते हैं लोग। अपना गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीमें चलाई हैं, इतनी अच्छी सब्सिडी, पहले 37% सब्सिडी थी, अब जो है 50% सब्सिडी कर ली। सर, आप उसकी दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे वाली की बात कर रहे हैं। अब उसमें आप अपने कागज तैयार करके अपना क्या कहते हैं, उसमें अपना होम स्टे चला सकते हैं। 50% तो आपको गवर्नमेंट दे ही रही है ना, लोन दे रही है, वित्तीय ग्रामीण बैंक के वित्तीय सहायता उसमें वित्तीय दे ही रहे हैं। और जो लोन लिया है उस पे भी उन लोगों को 50% रिबेट मिल जाता है। और अब हमारे गांव में अभी पहले मैंने बनाया था, मुझे देखते हुए 3 होम स्टे और बन गए, हम हो गए 4 होम स्टे हो गए। आज 4 होम स्टे हो गए, तो 2 होम स्टे और हो जाएंगे, तो हमारे गांव में 6 होम स्टे हो जाएंगे, जिससे हमारे गवर्नमेंट से 6 होम स्टे मिलने पर क्लस्टर सेवा हमें गवर्नमेंट से मिलेगी। ये तो सर बहुत अच्छा है, होम स्टे मिल जाएंगे हर गांव में अगर 6 होम स्टे बन जाएं। और साथ में मतलब सब्सिडी आपको वहाँ भी लोन मिलता है। जैसे आपने पुराना मकान है, उसमें उसका जीर्णोद्धार करना चाह रहे हैं, उसमें भी लोन गवर्नमेंट देती है। उसका भी एक ऑप्शन है उसमें कि पूरा मकान का ही लोन लेके उसमें भी आपको लोन मिलेगा 10-15 लाख का। और जो नया प्रोजेक्ट है, उसमें 30 लाख तक का इसमें लोन, 30 से 40 लाख तक का लोन आपको मिलता है, जिसमें 50% सब्सिडी है। चैनल के माध्यम से मैं ऐसी वीडियोस आप तक लाने की कोशिश कर रही हूं, जिसमें उत्तराखंड का युवा अपनी मिनिमम जमा पूंजी से काम शुरू कर आज लाखों का बिजनेस कर रहा है। आज पारंपरिक खेती को आधुनिक मशीनों, नई तकनीक और साइंटिफिक जानकारी ने कई गुना आसान और फ़ायदेमंद बना दिया है। उम्मीद है कि उत्तराखंड का पढ़ा लिखा युवक इस बात को समझेगा और अपना रुख स्वरोजगार की ओर करेगा। मेरा सभी युवाओं से हाथ जोड़ के बिल्कुल प्रार्थना है कि आप लोग भी बिल्कुल इसमें होम स्टे से जुड़िए। बहुत अच्छा फायदा है, अच्छा फ्यूचर है, आगे आत्मनिर्भर बनिए। क्यों जा रहे हैं नौकरी करने, ऐसे प्राइवेट नौकरी करने, या तो आपकी अच्छी नौकरी हो तो अच्छा है, कुछ समझो, इसको भी ध्यान दो। इससे बड़ा ऑप्शन हमारा क्या मिल सकता है? उत्तराखंड सरकार इसमें आपको सपोर्ट कर रही है, सब कुछ मिल रहा है, थोड़ा त्याग कर लो, ये त्याग आगे फायदेमंद देगा। हमारे गांव आबाद होंगे, हाँ, उत्तराखंड में पुरानी चहल पहल वापस लौटेगी, हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, लोग यहाँ के बाहर के लोग आएंगे, जब यहाँ समझेंगे, यहाँ के लोगों को समझेंगे, यहाँ के प्रोडक्ट बिकेंगे, यहाँ की सब्जियाँ बिकेंगी, यहाँ की दालें बिकेंगी। सब ऑर्गेनिक पे पूरी दुनिया भाग रही है, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? यहाँ फोकस करिए आप, यहाँ देखिए। और मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि पहाड़ में आए, और अगर आप होम स्टे में नहीं रुके तो आपने क्या सचमुच में पहाड़ देखा? शायद नहीं। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंतजार करिए वीडियो के पार्ट 2 का। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।
for me. I'm out here, girl. I'm back up in the street. So I don't really got time